भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को पंजाब सूबे के लायलपुर जिले के बावली गांव में हुआ था। अब ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने घर से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा दोनों अपने देश के आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह के दादा को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी नफरत थी कि वो अंग्रेजों के एक एक निशान को मिटा देना चाहते थे। जब भगत सिंह पढ़ने लिखने की उम्र में आए तो परिवार में चर्चा चली कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करा दिया जाए। लेकिन दादा को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि उनका पोता उस किसी भी स्कूल में पढ़ाई करे जिसका नाम अंग्रेजों से जुड़ा हो। उन्होंने भगत सिंह को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था और यही वजह थी कि इनका दाखिला आर्य समाज के स्कूल में करा दिया गया। हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह की दीवानगी इसी माहौल में रंग लाई। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में लग गए और भगत सिंह अपने खेल में। लेकिन अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर गया। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। नंद किशोर मेहता को भगत सिंह पर स्नेह आ गया और नंद किशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने जवाब दिया, भगत सिंह। मेहता ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने तनकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता ने चौंकते हुए पूछा, बंदूकें? भगत सिंह ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ बंदूकें। मेहता ने पूछा, ऐसा क्यों? भगत सिंह का जवाब था, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता की जानने की ख्वाहिश बढ़ी। आगे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बेसाख्ता जवाब दिया, देशभक्ति, मुल्क की खिदमत। नंदकिशोर मेहता ने नन्हे से भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मेहता भगत सिंह के जवाब से दंग थे। उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार व विलक्षण बच्चे ने जन्म लिया है। मैं इसे दिल से दुआ देता हूँ। तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। भगत सिंह की आगे की कहानी ये साबित करती है कि मेहता की भविष्यवाणी पूरी तरह सच निकली। भगत सिंह के भीतर के कुछ संकल्प ऐसे ही आकार लिए थे। 1857 के गदर से लेकर कूका विद्रोह तक जो भी साहित्य मिलता भगत सिंह उसे पढ़ डालते। एक एक क्रांतिकारी की कहानी किशोर भगत सिंह की जुबान पर थी। उनके खुद के परिवार की कई पीढ़ियां अंग्रेजी राज से लड़ती आ रही थीं। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह को देश के लिए मर मिटते भगत सिंह ने देखा था। चाचा स्वर्ण सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में जेल की यातनाओं का विरोध करते हुए शहीद हो चुके थे। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला गया था। दादा और पिता आए दिन आंदोलनों की अगुवाई करते जेल जाया करते थे। पिता गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे तो चाचा गरम दल की विचारधारा का नुमाइंदगी करते थे। घर में घंटों बहसें होती। इसी माहौल में भगत सिंह के जहन में विचारों की फसल पकती रही। उन दिनों गोरी हुकूमत ने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थीं। देशभक्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा था। किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना सरकार का शगल बन गया था। ऐसे में जब 8 साल के बालक भगत सिंह ने किशोर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा तो हमेशा के लिए करतार देवता की तरह उनके बाल मन के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। 24 घंटे करतार की तस्वीर भगत सिंह के साथ रहती। सराभा की फांसी के रोज क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया था वह भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह थीं। फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। देश को आजादी कैसे मिले इस पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा किया करते थे। जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू उतनी ही अच्छी अंग्रेजी और पंजाबी भी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे भाषा विवाद पर झकझोर देने वाला लेख लिखा। लेख पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 50 रुपए का इनाम दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश में यह लेख प्रकाशित हुआ था।
भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर जा पहुंचे। भगत सिंह ने यहाँ पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उनके विचारोत्तेजक लेख प्रताप में छपते और उन्हें पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी भड़कने लगती। उन्हीं दिनों कलकत्ते से साप्ताहिक मतवाला निकलता था। मतवाला में लिखे भगत सिंह के 2 लेख बेहद चर्चित हुए। एक का शीर्षक था विश्व प्रेम। 15 और 22 नवंबर 1924 को 2 किस्तों में ये लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में भगत सिंह के विचारों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति दिखती है। ये किस्सा कुछ इस तरह था। जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, अमीर गरीब, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहाँ विश्व बंधुत्व और कहाँ विश्व प्रेम। ये उपदेश स्वतंत्र जातियां दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका विचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह जिंदगी भर दर दर ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तुम विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़े होना तो सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, तब तक डैम काला मैन कहलाओगे। जब तक देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा ये ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम। यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। माँ को आजाद कराने के लिए कट मरो। बंदी माँ को आजाद कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। मरने को तत्पर हो जाओ।